जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी लगन कुंडली सीरीज में कर्क लगन की। कर्क लगन की कुंडली की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले उन वीडियो को देखिए, जिससे आपको मेरे बताई हुई सारी क्लासों के द्वारा यहाँ तक जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जो है इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है मेरी प्रीवियस क्लास में मिलेंगे। आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस क्लास में मैं जो बता रहा हूँ वह सब चीज़ें कहाँ से आई हैं और किस ग्रह का कौन सा प्रभाव है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिसके नोटिफिकेशन से आपको मेरी हर क्लास की जानकारी समय से प्राप्त हो सके और आप उसको समय से देखकर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें। हम शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास कर्क लगन कुंडली की। कर्क लगन, कर्क जो है हमारी चौथी राशि होती है। इनके बारे में मैं आपको हर क्लास में बता चुका हूँ, इससे पहले की क्लास में भी बताया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं तो आपको इन सब की जानकारी मिल जाएगी। कर्क लगन 4 नंबर यानी कि ये आपका प्रथम भाव जो है लग्नेश होता है। यहाँ पर जो है हम इस नंबर को लिख लेंगे 4 नंबर को। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में दूसरे घर में नंबर आएगा 5, तीसरे घर में नंबर आएगा 6, चौथे घर में नंबर आएगा 7, पांचवें घर में नंबर आएगा 8, छठे घर में नंबर आएगा 9, सातवें घर में नंबर आएगा 10, आठवें नंबर घर में नंबर आएगा 11, नौवें नंबर घर में नंबर आएगा 12, 10वें नंबर घर में नंबर आएगा 1, 11 नंबर घर में नंबर आएगा 2 और 12 नंबर घर में नंबर आएगा 3। ये जो भी नंबर है ये राशियों के नंबर हैं। इनसे हम किसी भी कुंडली में यह जान पाते हैं कि कौन से घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। इसके साथ साथ हमें यह जानना भी जरूरी है कि इन राशियों के स्वामी कौन से हैं, क्योंकि उन स्वामी के ब्याह पे ही हम किसी भी कुंडली के योग कारक, मारक और समग्रह की जानकारी ले पाते हैं। अब 4 नंबर कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्रमा। 5 नंबर आपकी सिंह राशि, स्वामी हुए सूर्य। 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी हुए बुध। 7 नंबर तुला राशि, स्वामी हुए शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगल। 9 नंबर धनु राशि, स्वामी हुए बृहस्पति। 10 नंबर मकर राशि, स्वामी हुए शनि। 11 नंबर कुंभ राशि, स्वामी हुए शनि। 12 नंबर मीन राशि, स्वामी हुए बृहस्पति।
1 नंबर मेष राशि, स्वामी हुए मंगल। 2 नंबर वृषभ राशि, स्वामी हुए शुक्र। 3 नंबर आपकी मिथुन राशि, स्वामी हुए बुध। इस तरीके से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि कौन से घर में कौन सी राशि हुए और उसके स्वामी कौन से हुए। ये स्वामी जो है जितने भी हैं ये देव कैटेगरी में भी आते हैं और दानव कैटेगरी में आते हैं। देव कैटेगरी में बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल आते हैं जो कि आपस में मित्र हैं। दानव कैटेगरी में शुक्र, शनि, राहु, केतु आते हैं जो कि आपस में मित्र हैं। यहाँ राहु केतु के बारे में जानकारी नहीं दी जाती क्योंकि ये छाया ग्रह है और ये छाया ग्रह सिर्फ कुंडली में ही किसी न किसी ग्रह के साथ बैठते या किसी न किसी ग्रह पे बैठते हैं। एक ग्रह और बचते हैं जिनका नाम है बुध। बुध जो है दानव कैटेगरी के मित्र हैं और देव कैटेगरी में बृहस्पति और सूर्य के मित्र हैं। ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के अति शत्रु हैं। तो इस बिहाफ पे हम ये निकाल पाते हैं कि कौन सा घर हमारे लिए योग कारक है और कौन सा ग्रह हमारे लिए मारक है। कर्क कुंडली में चंद्रमा लग्नेश हुए। लग्नेश बलवान होते हैं, शरीर होता है यानी कि व्यक्ति का खुद का शरीर, उसे लग्नेश कहते हैं। तो लग्नेश हमेशा योग कारक कैटेगरी में आता है। यहां मैं पूरा नाम लिख देता हूं। चंद्रमा योग कारक कैटेगरी में आए। इसके बाद दूसरा वाणी का, भाग्य का स्थान है जिसमें जो है चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य, उनको ये घर मिला है और सूर्य अपने आप में बलवान है। ये घर भी आपका जो है अच्छा घर माना जाता है। तो यहाँ सूर्य भी जो है योग कारक कैटेगरी में आए हैं। जब जब इनकी दशा या अंतरदशा चलेगी तो ये इन घरों के अकॉर्डिंग अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। तीसरा घर जो कि जो है अति मेहनत का घर है, बुध देव को मिला और बुध देव जो है चंद्रमा के शत्रु हैं। इनको एक घर और मिला हुआ है 12 नंबर घर। 12 नंबर घर अच्छा नहीं होता है क्योंकि कुंडली में मैं पहले भी बता चुका हूँ 6, 8, 12 घर जो है अच्छे ग्रुप में नहीं आते हैं। आता तो तीसरा भी नहीं है लेकिन तीसरा जो है मेहनत का घर है और मेहनत से जो है आदमी चीज़ों को हासिल करने की इच्छा अपनी प्रकट करता है और उन्हें हासिल भी कर सकता है। लेकिन शत्रु होने के कारण और दोनों घर अच्छे ना मिलने के कारण बुध देव जो है मारक कैटेगरी में आ गए हैं। बुध देव को मारक कैटेगरी में लिया गया। इसके बाद शुक्रदेव, चौथा घर, माता, वाहन और मकान का बहुत अच्छा घर है, शुक्रदेव को मिला है। लेकिन शुक्रदेव चंद्रमा के शत्रु हैं। शुक्रदेव को एक घर और मिला है 11 नंबर का घर। 11 नंबर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का घर और लक्ष्मी स्थान है। ये दोनों शुक्रदेव को मिले हैं लेकिन ये इनके शत्रु भी हैं तो इन्हें हम जो है सम कैटेगरी में रख लेते हैं। शुक्रदेव को सम कैटेगरी का दर्जा दिया गया। जब जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी और ये जिस घर में विराजमान होंगे तो वहाँ पर अगर ये शत्रु घर में है तो बुरे परिणाम देंगे और मित्र घर में है तो अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद 5 नंबर घर जो कि वृश्चिक राशि का है, इसके देव हैं मंगल और
त्रिकोण का घर है ये, मंगल इसके स्वामी हुए और मंगल को एक घर और मिला हुआ है 10 नंबर घर, जो कि पिता का है, आपके कारोबार का है और आपके कर्म क्षेत्र का घर है। यहाँ से जो भी अर्निंग होती है उससे जो है आपका लक्ष्मी स्थान बढ़ता है। यहाँ पर त्रिकोण का 5वां घर और 10वां घर और चंद्रमा के मित्र होने के कारण मंगल देव जो है आपके योग कारक कैटेगरी में आ गए हैं। जब जब इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी, ये इन घरों के अकॉर्डिंग अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद आता है 9 नंबर, जो कि बृहस्पति देव की राशि है और बृहस्पति देव इसके स्वामी हैं, लेकिन घर है ये छठा घर। इसके साथ साथ बृहस्पति देव को एक घर और मिला है त्रिकोण का, ये है 9वां घर, 12 नंबर मीन राशि। और मैं पहले बता चुका हूँ त्रिकोण का घर एक अच्छा घर माना जाता है। अगर त्रिकोण में कोई ग्रह बैठा है तो जो है वह योग कारक कैटेगरी में आता है और बृहस्पति देव चंद्रदेव के मित्र कैटेगरी में भी आते हैं। तो बृहस्पति देव भी कर्क लगन कुंडली में योग कारक कैटेगरी में आ जाते हैं। जब जब इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो यह अच्छे परिणाम आपको देंगे। इसके बाद आ जाता है 10वां नंबर। 10वां नंबर जो कि जो है मकर राशि है और शनि देव इसके जो है स्वामी हैं, लेकिन चंद्रमा के शत्रु हैं और 7वें घर में विराजमान है। अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मारक कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि जो है 8, 12 और 8 अगर हम एक नंबर से गिनती चालू करते हैं और इस तरीके से गिनते हैं, या तो 8 नंबर पे या 12 नंबर पे 2 और 7 ग्रह आ जाते हैं और इनमें बैठे हुए ग्रह जो है लग्नेश के शत्रु है, तो ये मारक कैटेगरी में आते हैं। शनिदेव को दूसरा घर आपका 8 नंबर का मिला हुआ है, ये भी अच्छा घर नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो है शनिदेव जो है मारक कैटेगरी में आ जाएंगे। अष्टम द्वादश थ्योरी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से सारे घर हो गए हैं। मंगल हो गया, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि, 4, 2, 6 और 1, 7। यानी कि इन सारे घरों और घरों में बैठे हुए राशि और उनके स्वामी से हम ये जान पाए हैं कि कर्क लगन कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये योग कारक कैटेगरी में आ रहे हैं। हमारी कुंडली में ये कहीं पर भी बैठे हों तो ये अपने घरों का अच्छा परिणाम देंगे ही देंगे। इसके बाद शुक्रदेव सम कैटेगरी में आए हैं। ये अगर मित्र के साथ बैठेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, शत्रु के साथ बैठेंगे तो बुरे परिणाम देंगे। मारक कैटेगरी में बुध देव और शनि देव आए हैं, जो कि कहीं भी बैठेंगे तो हमें जो है अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ये जो है इस तरीके से कर्क लगन कुंडली की जानकारी निकल कर आती है। हर लगन कुंडली के एक पंचमेश होते हैं, उन्हें इष्ट देव भी कहते हैं। अगर हम इनकी पूजा आराधना करें तो हमें जो है जीवन भर अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी कर्क लगन कुंडली में पंचमेश देखते हैं कौन बैठते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5वां घर। 5वें घर को पंचमेश कहा जाता है। यहाँ नंबर लिखा हुआ है 8 यानी कि वृश्चिक राशि
स्वामी हुए मंगल, यानी कि यहाँ पर जो इष्ट देव हुए वो मंगल देव हुए। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीस का रोज पाठ करने से इष्ट देव प्रसन्न हो सकते हैं। और इनका अगर हम प्रतिदिन एक माला बीज मंत्र का भी करें तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को ये रोकने में हमारी मदद करेंगे। इनका बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। मंगल देव का जो बीज मंत्र है फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। अगर इस बीज मंत्र का हम डेली 108 बार जाप करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं कम हो जाएगी। हम अपनी क्लास को आज यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए तथा मेरी इन वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों में भेजिए, जिससे कि वह भी जो है इस कुंडली ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सके। धन्यवाद।